वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों आज है 2 नवंबर। तो 2 नवंबर 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो ये देखते हैं प्रश्न। मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? परिंदा जोशी। परिंदा जोशी द्वारा मेड इन चाइना पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला तकनीकोन्मुखी बाल पोषक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। गुजरात में विश्व का सबसे पहला तकनीकोन्मुखी बाल पोषक पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। गुजरात राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क आधारित ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी 50 सुरक्षित बैंकों की सूची एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? डीबीएस बैंक, सिंगापुर का। सिंगापुर में स्थित डीबीएस बैंक, जो कि न्यूयॉर्क आधारित ग्लोबल फाइनेंस 2020 द्वारा जारी 50 सुरक्षित बैंकों की सूची में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क आधारित ग्लोबल फाइनेंस 2020 द्वारा जारी 50 सुरक्षित बैंकों की सूची दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? KfW बैंक, जर्मनी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है न्यूयॉर्क आधारित ग्लोबल फाइनेंस 2020 की जारी, यानी कि इसमें एशिया पूछ रहा है, एशिया का, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है आपको दुनिया का। तो आपको जो पूछेगा एशिया का तो आपको बताना है डीबीएस बैंक, सिंगापुर। और जब पूछे दुनिया का तो KfW बैंक, जर्मनी। जर्मनी में स्थित KfW बैंक है। देखिए, जब भी पूछेगा दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक तो KfW बैंक जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क आधारित ग्लोबल फाइनेंस 2020 द्वारा जारी 50 सुरक्षित बैंकों की सूची में अपना देश भारत का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? SBI। देखिए, जो न्यूयॉर्क आधारित ग्लोबल फाइनेंस 2020 के रिपोर्ट जारी हुआ है, उस रिपोर्ट के अनुसार जब भी आपको पूछे कि एशिया का, तो एशिया का डीबीएस बैंक सिंगापुर में स्थित है। और जब पूछे आपको दुनिया का तो KfW बैंक जर्मनी में स्थित है। और जब भी भारत पूछे तो SBI का, ठीक है। नेक्स्ट, RBI के नए खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? इंडसइंड बैंक। ये RBI के नए खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक बन चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? इम्फाल, चेन्नई और रांची। इम्फाल, चेन्नई और रांची, इन 3 शहर को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, लीला पुस्तक के लेखक कौन है? प्रयाग अकबर द्वारा लीला पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संघ ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती का निर्णय लिया है? 60%। हाल ही में यूरोपीय संघ ने 2030 तक 60% उत्सर्जन में कटौती का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट, न्यायिक कार्यवाही का यूट्यूब पर ऑनलाइन सीधा प्रसारण देखने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। न्यायिक कार्यवाही की यूट्यूब पर ऑनलाइन सीधा प्रसारण दिखाने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बन चुका है। नेक्स्ट, डॉक्टर तुलसीदास चूघ पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चूघ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, IPL 13 यानी कि IPL 13 में T20 में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? क्रिस गेल। IPL 13 में T20 में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर क्रिस गेल बन चुके हैं। नेक्स्ट, भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है? पन्ना टाइगर रिजर्व। भारत ने पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। अच्छा, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, इसमें वैसे ये देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक शासन के संदर्भ में सबसे सुशासित बड़े राज्यों में पहला स्थान कौन सा राज्य है? केरल। यहाँ पर पूछ रहा है आपको सबसे सुशासित बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान केरल को मिला है। नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक शासन के संदर्भ में सबसे सुशासित बड़े राज्यों में अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर देखिए जब भी आपको पूछेगा सुशासित बड़े राज्यों के पहला स्थान पर केरल है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के मुताबिक शासन के संदर्भ में सबसे सुशासित छोटे राज्यों में पहला स्थान पर कौन है? गोवा। और नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में मुताबिक शासन के संदर्भ में सबसे सुशासित छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन रहा है? मणिपुर। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ये आपको बोल रहा है पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसमें सबसे सुशासित बड़े राज्यों की सूची में सुशासित बड़े राज्यों में पहला स्थान पर केरल रहा है और बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। पहला स्थान केरल को और अंतिम उत्तर प्रदेश को। और यहाँ पर छोटे राज्यों के पहला स्थान किसे मिला है? गोवा को। और छोटे राज्यों में अंतिम स्थान मणिपुर को मिला है। नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के मुताबिक शासन के संदर्भ में सबसे सुशासित केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? चंडीगढ़। वो तो हो गया राज्य, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक शासन के संदर्भ में सबसे सुशासित केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान चंडीगढ़ को मिला है। यहाँ पर पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें पहला स्थान चंडीगढ़ को मिला है। और यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं अंतिम स्थान किसका है? दादर और नगर हवेली को। केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा स्थान किसका मिला है? चंडीगढ़ को। और अंतिम स्थान दादर और नगर हवेली को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? भारत पे। हाल ही में भारत पे द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है? अमेरिका। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है। नेक्स्ट, हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? सेब। हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेब उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-1 लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो। हाल ही में इसरो द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-1 लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीनों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीनों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा बन चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हांसदा का निधन हुआ है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हांसदा का निधन हो चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की है? विप्रो। हाल ही में विप्रो कंपनी ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की घोषणा की है, ठीक है, विप्रो द्वारा।
दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। इसी साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम पर टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।